हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। क्षमा चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ विशेष की वीडियो आने में थोड़ी देरी हो गई। आज हम छत्तीसगढ़ विशेष की क्लास को आगे कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख विद्रोह एवं क्रांतियाँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप छत्तीसगढ़ के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख विद्रोह एवं क्रांतियाँ। इसको पहले एक सीक्वेंस में देख लेते हैं। कब हुआ था, नेतृत्वकर्ता कौन थे और परिणाम क्या हुआ। फिर इसको आगे इसका डिटेल देखेंगे। तो सन 1818 में 3 विद्रोह हुए थे, जिसमें डोंगरगढ़ का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करते थे वहाँ के जमींदार। इसी क्रम में 1818 में हुआ था नवागढ़ का विद्रोह, जिसे महार साय का विद्रोह कहा जाता है, जिसके नेतृत्व करते थे महार साय, जिसको महारसिया भी कहा जाता है। इसी क्रम में 1818 से 1825 के बीच धमधा का गुड़ विद्रोह भी हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता भी वहाँ के जमींदार थे। 1819 में 2 विद्रोह हुआ था। एक सोना खान का विद्रोह जो पहला था, जिसके नेतृत्वकर्ता कर रहे थे रामराय सिंह बिंझवार। दूसरा 1819 में हुआ था सावंत भारती का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करते थे सावंत भारती। फिर 1830 में धमधा का गोड़ विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता जमींदार थे। 1833 में बरगढ़ की क्रांति हुई थी, जिसके नेतृत्व करते थे अजीत सिंह और बलराम सिंह। फिर देखते हैं 1856, जिसमें हुआ था सोना खान का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे वीर नारायण सिंह बिंझवार। 1857 में 3 क्रांतियां विद्रोह हुई थी। संबलपुर का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे सुरेंद्र साय। सारंगढ़ का विद्रोह, जिसका नेतृत्व करता थे कमल सिंह। और सोहागपुर का विद्रोह, जिसका नेतृत्व करते थे रंगाजी बापू। 1858 में 2 विद्रोह हुआ था। पहला उदयपुर का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करते थे कल्याण सिंह। और दूसरा 1858 में हुआ था सिपाही विद्रोह, जो कि रायपुर बटालियन के बीच में था, जिसके नेतृत्व करते थे हनुमान सिंह। 1879 में हुआ था बेगार विरोधी आंदोलन, जिसके नेतृत्व करते थे सेवता ठाकुर। 1918 में हुआ था किसान उराव आंदोलन, जिसके नेतृत्व करते थे रामानुज प्रताप सिंहदेव। 1932 में ही गोड़ विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता रामानुज प्रताप सिंहदेव थे। और 1938 में छुई खदान जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता समारू बरई थी। और 1939 में बदरा टोला जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसके नेतृत्व करते थे रामादीन गोड़। जंगल सत्याग्रह और किसान आंदोलन, इसका वीडियो हम अलग से देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं नवागढ़ का विद्रोह 1818, जिसके नेतृत्व करते थे वहाँ के जमींदार महारसिया। विद्रोह का कारण था भत्ता वृद्धि के लिए विद्रोह किए थे। हुआ क्या था कि इनको 3000 रुपये प्रति वर्ष लगान वसूली की जाती थी इनके द्वारा। इतने में इन्हें संतुष्ट नहीं थे, इन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन कर दिए थे, जिसके कारण ब्रिटिशों ने इनका जो भत्ता था उन्हें 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये वार्षिक देना तय हुआ। फिर है धमधा का गोड़ विद्रोह,
1818 से 1825, जिसके नेतृत्व करते थे धमधा के गोड़ जमींदार। विद्रोह का कारण था कि ये ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त रहना चाहते थे। 1819 में हुआ था सावंत भारती का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करते थे सावंत भारती। कारण क्या थे कि सावंत भारती अपने विद्रोह प्रवृत्ति और अराजकता फैलाने हेतु कुख्यात था। परिणाम क्या हुआ? तो एगेनियो ने मृत्युदंड सुनाया, जो आगे आजीवन कारावास में तब्दील हुआ। फिर देखते हैं सोना खान का विद्रोह 1819, जिसके नेतृत्व करते थे रामसाय बिंजवार। कारण क्या था कि इन्हें ब्रिटिश आधिपत्य को नकारना। परिणाम क्या हुआ? तो कैप्टन मैक्सन ने इनका दमनात्मक रूप से दमन कर दिया। फिर 1830 में हुआ धमधा का गोड़ विद्रोह। नेतृत्व करते थे वहाँ के जमींदार। कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं होना चाहता था, जिसके कारण पुनः 1830 में रघुजी द्वितीय के शासनकाल में कृष्णराय अप्पा ने शासन किया, तब इन्होंने विद्रोह पुनः किया था। फिर देखते हैं सोना खान का विद्रोह के बारे में, जिसके नेतृत्व करते थे वीर नारायण सिंह बिंजवार। इसकी एक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में सोना खान का विद्रोह क्यों, कब और कैसे हुआ था। तो देखेंगे कि जो वीर नारायण सिंह थे वो जनहित कार्यों में रुचि रखते थे और इसीलिए अपने प्रजा के बीच लोकप्रिय थे। हुआ क्या, 1856 ईस्वी में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे और भूखों से मरने लगे थे। सोना खान क्षेत्र के वासियों ने अपने क्षेत्र के गांव करौत के एक व्यापारी माखनलाल से प्रार्थना की कि वे अपने विशाल अन्न भंडार से कुछ अनाज उन्हें उधार दे दें। बट लालची व्यापारी ने उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर दिया। तब पीड़ित लोगों ने लोकप्रिय नेता उनके जमींदार नारायण सिंह के पास गए और उन्होंने इसका हालचाल बताया। फिर आगे स्वयं नारायण सिंह ने उस माखन नामक व्यापारी से अनाज के लिए आग्रह किया, परंतु व्यापारी ने गोदाम में अनाज अनुपलब्ध होने का बहाना बना दिया। ऐसी परिस्थिति में लोगों की जान की रक्षा के लिए अगस्त 1856 ईस्वी में जमींदार नारायण सिंह ने अनाज लोगों में बंटवा दिया। उसने इस कृत्य की सूचना रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को दी। फिर रायपुर का डिप्टी कमिश्नर थे उस समय चार्ल्स इलियट, जो इस मौके की तलाश में थे कि वीर नारायण सिंह की जमींदारी को कैसे हस्तगत किया जाए। इसी क्रम में देखेंगे कि इन्हें 24 अक्टूबर 1856 ईस्वी को संबलपुर में काफ़ी कठिनाइयों के बाद नारायण सिंह को बंदी बनाकर रायपुर लाया गया था। फिर देखेंगे कि वे अपने ऊपर तैनात तीसरी रेजिडेंट के पहरेदारों को अपनी तरफ मिलाकर नारायण सिंह ने 27 अगस्त 1857 को जेल में सुरंग बनाकर भाग गए, अर्थात फरार हो गए। फिर देखेंगे कि अंग्रेजों की सहायता उसी समय देवरी के जमींदार, भटगांव के जमींदार और बिलाईगढ़ के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आता है कि किन्होंने सहायता की थी अंग्रेजों की, तो आपको ऑप्शन देख के विकल्प चॉइस करना है। अगर तीनों हो तो सर्वाधिक उपयुक्त है देवरी, और जिस देवरी नहीं हो तो भटगांव भी ले सकते हैं और भिलाईगढ़ भी ले सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति बनी कि नारायण सिंह ने सोचा कि वह अपने गांव में लोगों के निरपराध लोगों को मरने और काटने के लिए क्यों बाध्य किया जाए, और उन्होंने स्वयं अपने प्राणों से मूल्य चुकार
चुकाकर अपने साथियों की प्राण रक्षा करना चाहता था। स्थितियां कुछ इस प्रकार बनी कि उन्होंने 5 दिसंबर 1857 को नारायण सिंह रायपुर पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर मिस्टर इलियट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को रायपुर के चौराहों पर सरेआम फांसी की सजा दी गई। इसमें विशेष देख लेते हैं। पहला तो स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है वीर नारायण सिंह को, और दूसरा इनके स्मृति में आज भी 10 दिसंबर को राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं संबलपुर का विद्रोह 1857। नेतृत्व करते थे सुरेंद्र साय, जो गौड़ जनजाति से संबंध थे। संबलपुर का विद्रोह हुआ था 1857 की जो क्रांति हुई थी राष्ट्रीय आंदोलन में, ये उसका प्रभाव था। इसके सहयोगी थे उदवंत साय एवं गोविंद सिंह। परिणाम क्या हुआ? तो इनकी प्रारंभ में गिरफ्तारी हुई थी हजारीबाग जेल में। फिर ये जेल में भागने में सफल हो गए और 1857 की क्रांति के दौरान ये जेल से भाग गए थे। फिर इन्होंने एक सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अंततः इन्हें 1864 में पुनः गिरफ्तार कर असीरगढ़ किले में आजीवन कारावास कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1884 में जेल में ही हो गई, जिन्हें इन्हें छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद माना जाता है। इस तरह से हुआ संबलपुर का विद्रोह। अब देखते हैं सारंगढ़ का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करते थे कमल सिंह। उसके बाद है सोहागपुर का विद्रोह 1857। स्थान है सरगुजा और नेतृत्व करते थे रंगाजी बापू। फिर है उदयपुर का विद्रोह 1858। स्थान था सरगुजा और नेतृत्व करते थे कल्याण सिंह। फिर देखते हैं रायपुर का सिपाही विद्रोह 1858। नेतृत्व करते थे हनुमान सिंह, जिनका पद था रायपुर सेना में 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर। कारण क्या था? तो इन्होंने मंगल पांडे से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ 18 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। परिणाम क्या हुआ कि इन्हें 22 जनवरी 1858 को इनके 17 साथियों को फांसी दे दी गई तथा ये भागने में सफल हुए। इन्हें हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। इस तरह से हुआ छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख विद्रोह एवं क्रांतियां के बारे में। आगे हम किसान आंदोलन और जंगल सत्याग्रह के बारे में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं कल इसी समय एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।